2024 का लोकसभा चुनाव करीब 80% तो निपट गया, 20% का चुनाव बचा है और सिर्फ 14 दिन रह गए हैं। 4 जून को रिजल्ट आता है, लेकिन 5वें चरण के बाद से सबका अपना अपना हिसाब चल रहा है। जैसे क्रिकेट में लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे मारना चाहिए था कि छक्का जाता, ये तो यॉर्कर बॉल डालनी थी, वैसे ही इलेक्शन में सब अपना ज्ञान दे रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी हार रहे हैं, कोई कह रहा है मोदी हार रहे हैं, कोई 400 पार, कोई 200, कोई 150, सबका अपना हिसाब चल रहा है। कोई कह रहा है कि फाइट हो रही है, कोई कह रहा है कि अब तो बस 2 फेज का चुनाव बचा है, मामला ऑलरेडी निपट चुका है और जब तक लास्ट वोट ना पड़ जाए तब तक क्लियर कट कोई नंबर बताया नहीं जा सकता। लेकिन अब जब 428 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो नेताओं के अपने अपने दावे क्या हैं, पहले आपको वो दिखा देता हूं। जैसे आज ओडिशा में अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी को 5 चरण में 310 सीटें मिलना तय और अगले 2 चरण में 400 सीट भी पूरी हो जाएंगी। उधर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है, इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट मिलेगी। बिहार में तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को 300 से 325 सीटें मिल सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टाइम्स नाउ भारत को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि 5 फेज के मतदान के बाद वो ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की तरह नंबर नहीं देंगे, लेकिन इतने नंबर मिल रहे हैं कि वो पीएम मोदी को रोक देंगे। यानी सबका अपना अपना दावा है। सीटों के दावे पर एक बार इन नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि 5 चरण के चुनाव पर पीएम मोदी ने कौन सी भविष्यवाणी की। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। इंडिया का सीट आएगा अब ये 325 हो 330 हो, लेकिन हम लोग किसी हालत में मोदी और बीजेपी ये पावर में नहीं आएगा। उसको रोकने की शक्ति हमारे पास है, उतने नंबर हमको मिल रहे हैं। इन दावों के बीच अगले 2 फेज बड़े दिलचस्प हो गए और ये जो बचे हुए 2 फेज हैं इसमें सबसे ज्यादा फोकस रहेगा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलावा यूपी की पूर्वांचल की सीटों पर, जहां पीएम मोदी की वाराणसी की सीट भी आती है। अगले 2 चरण में 115 सीटें हैं और इसमें सभी चाहते हैं कि वो अच्छी फिनिश करें। इन 2 चरणों में मुख्य तौर पर दिल्ली की सभी 7 सीट शामिल हैं, जहां पर मतदान हो जाएगा 25 तारीख को। इसके अलावा हरियाणा की सभी 10 सीटें शामिल हैं, पंजाब की सभी 13 सीट शामिल है, हिमाचल की सभी 4 सीट, यूपी में पूर्वांचल की 27 सीटें हैं, बिहार की बची हुई 16 सीट, झारखंड की बची हुई 7 सीट और बंगाल की बची हुई 15 सीटों के अलावा ओडिशा की बची हुई 12 सीटें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर आप 5 चरण के सीटों का गणित देखें कि भाई अभी तक क्या हुआ है, जरा इसको अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं, जरा यह समझिए कि 5 चरण की वोटिंग हो गई। 5 चरण के बाद स्थिति क्या है, जरा इसको समझते हैं। कितने सीटों पर वोटिंग हुई? वोटिंग हो गई है, वोटिंग पूरी हो गई है 428 सीट पर, 428 सीट पर। अब अमित शाह का दावा क्या है? अमित शाह दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी या एनडीए जो है वो 310 सीट जीत गई है। 310 सीट का दावा वो ठोक रहे हैं। अब 2019 में जो 5 चरण हुआ था, 2019 में क्या हुआ था भाई? 2019 के इसी 5 चरण के बाद की स्थिति क्या थी? एनडीए जो है वो 264 पर था। एनडीए 264 सीट पा चुका था 5 चरण के बाद। यानी अगर अमित शाह के इस 310 के दावे को माने कि ये सही है, तो इसका मतलब जो एनडीए पिछली बार 264 पर था प्लस 46 कीजिएगा तो आता है 310। यानी अमित शाह के मुताबिक वो पिछले बार से 46 सीट गेन कर चुके हैं 5 फेज में। अगले 2 फेज में कितनी सीटें बची हुई हैं? बची हुई सीटें जो हैं वो है 115 सीट और इसमें से 2019 में इन बची हुई सीट में से एनडीए को कितनी सीटें आई थी? 115 में से एनडीए को आई थी 89 सीट 115 में से। तो अमित शाह का अगर दावा सही है कि उनको 310 सीट आ रही है और पिछले बार का वो परफॉर्मेंस रिपीट कर दिए अगले 2 बार में, अगले 2 फेज में, तो बीजेपी कहां जा सकती है अमित शाह के दावे के हिसाब से? 399 सीट पर, 399, यानी ऑलमोस्ट 400। अगले 2 चरण के लिए सब अपने कैंपेन को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं और पिछले 5 चरण के दावे की अगर बात की जाए
तो उसको लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा दावा कर दिया और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि इंडी गठबंधन की ऐसी हार होने जा रही है जिसे दुनिया देखेगी। पीएम मोदी की आज बिहार में रैली थी और बिहार में उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए एक बार खुद, उनकी भविष्यवाणी सुनिए। फिर सीएम योगी ने यूपी में अखिलेश को लेकर जो बड़ी बात कह दी है वो भी दिखाता हूं। अभी कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। यानी 5 फेज की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की ऐसी करारी हार हो रही है कि दुनिया देखेगी। पीएम मोदी कल रात में ही बिहार पहुंच गए। चुनाव के बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हुए पीएम मोदी बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के घर भी गए। सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी, परिवार को भरोसा दिया कि मुश्किल वक्त में पूरी पार्टी आपके साथ है। इतना ही नहीं, इसके बाद पीएम मोदी रात में बीजेपी दफ्तर चले गए बिहार में। वहां करीब 2 घंटे तक रुके। वहां तो बीजेपी के एक कार्यकर्ता से मिले। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी ने एक सियासी क्लास भी लगाई। एक एक करके नेताओं की बात सुनी, फीडबैक लिया, कहां क्या कमी रह रही है या फिर कहां कितना और जोर लगाना है। यह सब रात में हुआ है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, पूरी ऊर्जा से काम करने की नसीहत दी। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे हालचाल पूछा। नेताओं का कहना था कि पीएम मोदी उनसे एक परिवार के सदस्य की तरह मिले और इस मुलाकात का ऐसा असर हुआ कि नेताओं ने कहा कि उनके 5 चरण के चुनाव की थकान ही उतर गई। ये हैं नरेंद्र मोदी, 73 साल की उम्र में रोड शो, रैली, सुशील मोदी के घर में जाकर श्रद्धांजलि और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक मीटिंग और फिर अगले दिन चुनाव प्रचार। और पीएम का काम जो कर रहे हैं सो तो कर ही रहे हैं। बिहार के बाद आज पीएम मोदी यूपी पहुंच गए, जहां चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचल के इलाके में शिफ्ट हो चुकी है। यूपी में अब पूर्वांचल की 27 सीटों की लड़ाई बची है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लग रहा है कि वो यूपी की बाकी बची सीटों पर मोदी योगी की जो सुपरहिट जोड़ी है उसको कुछ फाइट दे सकते हैं। लेकिन आज अखिलेश के बारे में सीएम योगी ने बड़ी बात कही। तो सीएम योगी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की तो जितनी बची हुई सीटें हैं इन सब पर जमानत जब्त होने वाली है। अब सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर अलग ही क्या दावा कर रहे हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। अब योगी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीतेगी, यानी अखिलेश भी हारेंगे, डिंपल भी हारेंगी, अखिलेश के परिवार के लोग भी हारेंगे। उधर अखिलेश यादव अलग ही दुनिया में है। अब तक अखिलेश कह रहे थे कि यूपी की सभी सीटें वो जीत रहे हैं, सिर्फ वाराणसी की सीट पर लड़ाई है। लेकिन अब वो कहने लगे हैं कि वाराणसी में भी बीजेपी हार जाएगी। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव की रैली में कैसे हुड़दंग और हंगामा हो रहा है। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं।